सच में आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने बिना भुने गेहूं के आटे से इतने स्वादिष्ट लड्डू बनाकर तैयार किए हैं। अगर आपने एक बार बना लिए ना तो बार बार इसी तरीके से बनाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट, नरम, एकदम मुंह में घुल जाने वाले दानेदार लड्डू बनकर तैयार होते हैं। अगर एक आप खा लोगे ना तो पूरा दिन आपको भूख नहीं लगने वाली है। इतने स्वादिष्ट बनते हैं और बनाने का कोई झंझट भी नहीं है। तो चलिए बिना देर किए इसको बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। अब उसी कप से 1 कप इसमें सूजी का डालेंगे। तो सूजी आप कोई भी ले सकते हो, बारीक वाली हो, मोटी वाली हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी कप से हम डालेंगे 1 कप बेसन का। अगर आप चाहो तो केवल गेहूं के आटे और सूजी से भी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो देखिए बेसन को भी इस तरीके से हम छान लेंगे। सारी चीज़ों को छान कर ही लेना है। बरसात का मौसम चल रहा है तो कई बार बेसन में भी कीड़े वगैरह लग जाते हैं, आटे में भी लग जाते हैं, तो ज़रूर से छान के लीजिएगा। सारी चीज़ों को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जानते हैं इन लड्डुओं की खास बात क्या है? बहुत ही कम घी में बनकर तैयार होते हैं। एकदम ना के बराबर ही समझ लीजिए घी लगता है। तो अब इसमें हम डालेंगे घी। आप सोच रहे होंगे घी बोला है और फिर घी कम लगता है, फिर घी बोल रही है। तो खाने वाले चम्मच से, देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ, खाने वाले चम्मच से केवल 3 चम्मच मैंने घी के डाले हैं। सूखे आटे में इस तरीके से डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दोनों हाथों से मिक्स करना है। लगभग में आपको 2 से 2.5 मिनट के लिए इस प्रोसेस को करना है। जितने अच्छे से मिक्स करोगे उतने ही बढ़िया आपके दानेदार लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो दोनों हाथों से इस तरीके से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए मिक्स करने के बाद में क्या करना है, इस तरीके से हाथों में लेकर लड्डू की तरह बांधेंगे। अगर बंध रहा है ना तो समझ लीजिए बहुत अच्छे से आपका मोयन लगकर तैयार हो चुका है। उसके बाद में हम लेंगे दूध। रूम टेम्परेचर का उबला हुआ मैंने दूध लिया है। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इस तरीके से इसका एक डो लगाकर तैयार करेंगे। ना ही डो जो लगाएंगे ना ही ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, ना ही ज़्यादा नरम होना चाहिए। जिस तरीके से रोटी के लिए लगाते हैं सेम वैसा ही लगाकर तैयार कर लेना है डो। फिर इसको हम ढककर कम से कम 7 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे, 5 से 7 मिनट के लिए, क्योंकि इसमें सूजी डली हुई है तो सूजी अच्छे से दूध को सोख ले। उसके बाद में हम इसकी रेसिपी शुरू करेंगे। तो देखिए हाथों में हल्का सा मैंने तेल लगा लिया है। 7 मिनट हो गए थे आटे को रखे हुए, डो को जो तैयार किया है। फिर इसकी 3 बराबर पार्ट मैंने कर लिए हैं। 3 लोइयाँ इस तरीके से बना लेंगे। तो इसी तरीके से 3 पार्ट इसके कर लेने हैं। तो पेड़े के शेप में इस तरीके से गोल कर लेंगे। हल्का सख्त हो गया है क्योंकि इसमें सूजी डली हुई है। सूजी जैसे जैसे फूलती है वैसे ही जो आपका डो है हल्का सा सख्त हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से चकले पे रख के आपको इसको इस तरीके से बेलना है। तो बेलन में हल्का सा घी या तेल लगा लीजिएगा जिससे आपके बेलन में ना चिपके। और कोई भी सूखा आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप उलटते पलटते हुए इसको बेल लीजिएगा। किनारे इसके हल्के फुल्के फटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, किनारे को फटने दीजिए, कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें लड्डू ही बनाने हैं, कोई रोटी नहीं इसकी तैयार करनी है। तो इस तरीके से देखिए सारी रोटियां बेलकर हम तैयार कर लेते हैं। तो एक एक करके देखिए सारी रोटियों को बेल लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग के साथ। तो सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। तो रेसिपी को लास्ट तक देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए अब मैंने गैस पे एक तवा रख लिया है, उसके ऊपर इस तरीके से रोटी को डालेंगे। कोई तेल या घी का यूज नहीं करना है। इसी तरीके से उलटते पलटते हुए मीडियम फ्लेम पे इसको सेक लेंगे रोटी को। जितने अच्छे से आप रोटी को सेकोगे उतने ही बढ़िया आपके लड्डू बनकर तैयार होने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा पहले आपने इस तरीके से कभी लड्डू बनाए हैं या फिर नहीं। मैं तो इस तरीके से बनाती रहती हूँ। मेरे घर में बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। आप लोग भी ज़रूर से ट्राई करिएगा। रक्षाबंधन पे अगर आप घी बहुत कम खाना पसंद करते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो अगर आप इसमें घी का यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं लास्ट में आपको बताऊंगी किस तरीके से करना है, तो आप रेसिपी को लास्ट तक देखते रहिए। तो देखिए इस तरीके से दोनों तरफ से प्यारा सा कलर आने तक रोटी को मैंने सेक लिया है। तो अब उसी पैन पे मैंने 2 चम्मच खाने वाले चम्मच घी के डाले हैं। थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट, काजू या बादाम इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े इसके कर लिए थे, कट कर लिया था इस तरीके से। इसी तरीके से आपको कट करना है जैसे मैंने कट किया है।
तो देखिए इसमें ना ही ज़्यादा आपको बर्तन गंदे करने की ज़रूरत है, एक ही तवे पे ये लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। आप सोचेंगे तवे पे कैसे लड्डू बनेंगे, तो आप देखते जाइए तभी आपको पता चलेगा। अब चीनी लेनी है 3 कप मैंने लिए थे, 1 कप सूजी, 1 कप बेसन, 1 कप गेहूं का आटा, यानी टोटल 3 कप थे। तो 1 कप इसमें चीनी का जाएगा। 1 कप से चीनी ज़्यादा मत डालिएगा। जिस कप से सूजी ली है, गेहूं का आटा लिया, उसी कप से ही आपको डालना है, 1 कप डालिएगा। अब देखिए रोटियां भी इस तरीके से हो चुकी हैं, ड्राई फ्रूट भी मैंने फ्राई कर लिए हैं। तो रोटी को इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। रोटी अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, मेरे हाथ जल रहे हैं, हल्का ठंडा हो लेने दीजिएगा। तो देखिए सारे टुकड़े इस तरीके से तोड़ लेंगे, ताकि मिक्सर जार में डालकर जब हम इसको पीसें तो हमें दिक्कत ना हो, तो इसलिए छोटा कर लेना है। तो ठंडा ज़रूर से होने दीजिएगा, ज़्यादा गरम गरम मत डालिएगा मिक्सर जार में। तो अब देखिए इस तरीके से हम 2 बार में करके इस तरीके से पीस लेंगे। तो आप देखिए पीसने के बाद कितना बढ़िया दानेदार सा ये मिक्सचर बनकर तैयार हुआ है लड्डुओं के लिए। तो इसी तरीके से आपको पीस लेना है। तो देखिए 2 बार में करके मैंने इस तरीके से पीस लिया। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, देखिए बहुत ही ज़्यादा दानेदार ये मिक्सचर तैयार हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे इसके लड्डू कैसे बनेंगे, तो एकदम ड्राई ड्राई लग रहा है। तो आप देखते जाइए तभी आपको पता चलेगा। जब आप जो चीनी मैंने ली है ना, उसको इस तरीके से छान कर डालेंगे, क्योंकि पीसते हैं जब तो कुछ ना कुछ चीनी उसमें रह जाती है, तो छान के ही लीजिएगा। तो चीनी को भी देखिए मैंने छान लिया है। जो ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखे थे ना, उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मिक्सचर इसका उठाकर तवे पे अच्छे से हाथों से इस तरीके से पोंछ लेंगे। जितना भी घी लगा हुआ है सारा इसके अंदर आ जाएगा। अब बारी है लड्डू बांधने की। तो आप सोचेंगे इसके लड्डू कैसे बनेंगे, एकदम ये तो लग रहा है बिखरा बिखरा, तो कैसे लड्डू बनेंगे, आपके मन में ये सवाल ज़रूर से उठ रहा होगा। तो देखते जाइए। इस तरीके से चीनी को, ड्राई फ्रूट को मिक्स कर लिया। उसके बाद में देखिए मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच घी डाला है। अगर आप चाहो तो इस स्टेज पे गरम करके घी, अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हो तो ज़्यादा डाल सकते हो। अगर आप चाहो तो इसमें गरम दूध डाल सकते हो। दूध भी ज़्यादा नहीं, वही 2-3 चम्मच लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आपकी मर्जी है, अगर आप घी खाना चाहते हो तो घी डाल लीजिएगा, नहीं तो आपको गरम दूध डाल लेना है। थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, मिक्स करते जाइएगा। देखिएगा जब आपके लड्डू बंधने लगे तो आप दूध मत डालिएगा, एक ही बार में दूध नहीं डालना है। तो देखिए इसी तरीके से सारे लड्डुओं को हम बनाकर तैयार कर लेंगे, है ना। बहुत ही आसान तरीका, बहुत कम घी में आप बना सकते हैं। जो बिल्कुल भी पहली बार लड्डू बना रहे हैं, उनके भी लड्डू एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे, मैं गारंटी लेती हूँ इस बात की। अगर एक बार आपने इस तरीके से बना लिया ना, तो बार बार आप इसी तरीके से बनाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, हर कोई आसानी से बना सकता है, बनाने का कोई भी झंझट नहीं है। तो आप इस तरीके से बनाकर इसको स्टोर करके भी रख सकते हो। लेकिन अगर आप दूध डालकर बांधते हो तो आप लंबे समय के लिए स्टोर नहीं कर सकते हो। अगर आप घी डालकर इसको बांधते हो लड्डुओं को, तो आप लंबे समय के लिए स्टोर कर सकते हो। तो आप इस तरीके से बनाकर रख सकते हैं। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो खा सकते हैं। रक्षाबंधन पे भी आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए इसका टेक्सचर आपने देख लिया, बहुत ही दानेदार एकदम सॉफ्ट से लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। ऐसी ही नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।